एक ऐसी फीलिंग है कि आप अंदर से कुछ और करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसकी आदत हो चुकी है, उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते। तो एक तरफ से आप बाहर निकलना भी चाहते हो, लेकिन निकलने के लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा, वो हम नहीं करना चाहते। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं कि मतलब अब आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब जैसे इन्होंने कहा, अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो, लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। अगर नहीं है तो हमें ये लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड। अरे नहीं, बोरिंग है। प्रॉब्लम क्रिएट करो अपने लिए, कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट करो। जैसे अब सोचो मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, अगर वैसे आप देखो तो। आपको वैसे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब वैसे बहुत कंफर्टेबल है एज फार एज माई बिजनेस इज कंसर्न। लेकिन तब भी ये सब कर रहा हूं ना। क्यों कर रहा हूं? क्या जरूरत है? चाहिए होता है। उसके बाद में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब करे क्या, खाली हो गए। देखो, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके पास में तो एक ही गोल है ना, और गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है। जब तक ये एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, एंट्रेंस क्रैक करना है, उसके बाद में ये जॉब चाहिए, उसके बाद में ये करना है, वो करना है, व्हाटएवर। एक्सप्लोर करने में नई नई चीजों को, नई नई जगहों को, नई नई चीजों को मजा आता है ना। मानो यूनिवर्स है, उसको आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, मजा आएगा या नहीं आएगा? या एक कंफर्टेबल सी लाइफ आपको दे दी जाए जहां पे आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल गया, एक टीवी मिल गया, मोबाइल मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, और वहां पर आप बैठे हो और अपना वही रूटीन चलता चला जा रहा है। उसमें मजा आएगा? या एक्सप्लोर कर रहे हो पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को? दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एक और ऑप्शन है, वो क्या है? आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुनिया को एक्सप्लोर करने में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। आप यहां जाओगे, वहां जाओगे, और दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। दूसरा भी एक तरीका है, वो क्या है? आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। खुद में कितना कुछ है, हमारी जो बॉडी है, माइंड है, जो भी फैकल्टीज है ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स इन डिफरेंट वेज, उसकी क्या लिमिट है? और अगर आप उसको एक्सप्लोर करने लग जाओ तो आप कहां तक जा सकते हो? मतलब आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज है, ये बॉडी को देखो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो गाड़ी की एक लिमिट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो गाड़ी की तो फिर भी एक लिमिट है, वहां पे दिख जाती है, स्पीडोमीटर में दिख जाती है कि ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। हमारी लिमिट क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या है? बॉडी की लिमिट क्या है? माइंड की क्या है? इंटेलेक्ट की क्या है? लिमिटलेस। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में लिमिटलेस है। और अगर आप अभी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ गए ना, कभी एक्चुअल में अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट हाउ टू बी स्पिरिचुअल। हम ज्यादातर हाउ टू में जाकर के अटक जाते हैं, फिर कोई हमको मेथड दे देता है, फॉर्मूला दे देता है, टेक्निक दे देता है, उसको हम फॉलो करते हैं, एक पैटर्न में घूम जाते हैं। नहीं, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। इतने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं तो कुछ तो वहां पे सच होगा ना। लेट मी फाइंड आउट। और सच दो तरीके का होता है, एक दुनिया के बारे में, एक खुद के बारे में। जब खुद की जो डायमेंशंस है अलग अलग, माइंड की, बॉडी की, और उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उस सब की, उसको जब आप एक्सप्लोर करते हो और फिर उस लेवल से किसी के साथ में कुछ शेयर करते हो, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुख की रात नींद नहीं आती और सुख की रात कौन सोता है। तो ना तो दुख की रात नींद आती है और ना सुख की रात नींद आती है। सुख हो जाता है कि अरे यार अब तो क्या ही कर दिया, नींद ही नहीं आती। सच हुआ होगा आपके साथ। नींद कब आती है? जब ना तो सुख है ना दुख है, बीच में कहीं चलता है। सो इट्स ऑल अबाउट टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि खालीपन है, तो उस खालीपन को महसूस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, घूमने चले जाइए, मोबाइल को हटा दीजिए। कब तक उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे हम? क्या मिल रहा है उसको? कई बार आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, फिर भी आप 11-17 हो गए, 11-18 हो गए, 11-20 हो गए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। अब हम देख रहे हैं जबरदस्ती। किसी ने आपको हेलो नहीं लिखा, किसी ने आपको लाइक नहीं किया फोटो पे, कुछ नहीं हो रहा है, आपने कोई पोस्ट भी नहीं डाली है 10 दिन से, सब कुछ खाली, फिर भी आप देख रहे हो। होता है ना सर? तो हमें उससे समय निकाल के अपने लिए समय निकालना चाहिए। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ गया कि अब बिल्कुल खालीपन है, तो अपनी आत्मा से बात कीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने आप के बहुत करीब जाएंगे। वो ऐसा समय है जब आपको वो जो ऊपर वाला अपने पास बुला रहा है कि कुछ समय मेरे लिए भी निकाल, सब कुछ तो तुझे दे दिया है। आप कह रहे हैं ना आपको सब कुछ मिल गया है, सब सॉर्टेड है, तो फिर उनके लिए कुछ हो जाए। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़े होते हैं, जिनको इस बात से ही चिंता है कि ये वहां कैसे पहुंच गया, संदीप सर से कैसे मिल लिया। भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी है, वो अपने शिष्य आनंद, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके साथ में एक बार जा रहे थे। सुनाता हूँ सर अगर आप कहें। प्लीज प्लीज, मेरे को मजा आ रहा है। तो भगवान गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ में जा रहे थे और एक गांव से गांव दूसरे गांव जाते रहते थे। रोज उनका रूटीन था, प्रवचन करते थे।
तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में काफ़ी देर से चल रहे थे, आनंद थक चुके थे, उन्हें लग रहा था अब रुक जाना चाहिए, ये चलाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बॉस हैं, ये गुरु हैं, तो चलाए जा रहे हैं, मैं आनंद हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो एक व्यक्ति मिले, खेत में काम कर रहे थे, किसान थे, तो उनसे पूछा कि वो गाँव कितनी दूर है। उन्होंने कहा बस आने वाला है, 2 मील दूर। तो उन्होंने कहा ठीक, चलने लगे। वो आ ही नहीं रहा था। आनंद को भी लग रहा था कि 2 मील तो निकल गए आराम से, जितना कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। फिर एक महिला दिखी जो लकड़ी उठा करके जा रही थी, तो उनसे पूछा कि माता जी गाँव कितना दूर है। उन्होंने कहा अरे बेटा बस पहुंच गए, आने ही वाला है। फिर चलने लगे। आनंद को लग रहा था गुरुजी कह रहे हैं तो चलना ही है। फिर तीसरे सज्जन मिले। जब उनको कोई मिल रहा था तो भगवान गौतम बुद्ध उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और वो भी उनको देख के मुस्कुरा रहा था। तीसरे वाले मिले तो उन्होंने भी कहा बस आने ही वाला है, आप पहुंच गए। अब की बार आनंद का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने झोला उठा के नीचे पटका, बोले गुरुजी बहुत हो गया, और ये क्या चल रहा है कि आप मतलब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन आप बार बार हंस रहे हो। बोले आनंद वो गाँव दूर है, वो 20 मील दूर है, लेकिन ये जो 3 लोग मिले इन्होंने हमें 6 मील तक तो पहुंचा दिया। इन तीनों का शुक्रिया कि इन्होंने हमें कहा, इनका धन्यवाद कि आने वाला है। इसी चक्कर में हम 6 मील चलाए, तुम्हें पता भी नहीं चला। सो लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपको इस तरीके से आगे खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा है जो टांग खींच रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की टांग खींचने के बजाय उनका हाथ खींचना चाहिए ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा पाए। तो ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत बढ़िया। और जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिनको इस बात से दिक्कत है कि इसको जॉब कैसे मिल गई है, इसको कैसे तो भी इसका माइंड खराब करना है, ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग। तो क्यों चला गया वहां सेशन में, क्या मिल गया तुझे? ऐसे दोस्त आपके भी होंगे ना। आप बताओगे भी शाम को कि संदीप सर से मिला था, आरजे कार्तिक आए थे, क्या चला गया, क्या कर लिया तूने, राइट? ऐसे लोगों के लिए सर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे है ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। एक पॉइंट तक आप उनको इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि वो आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं, बट वंस इट गेट्स पर्सनल, दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो आपका दुश्मन है, हो सकता है वो आपका दोस्त है। इनफैक्ट दोस्त ही क्रिटिसाइज करते हैं जो अपने होते हैं, वही तो आपको बताएंगे ना अब आप गलत ट्रैक पे हो या आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। जैसे कस्टमर्स है वो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, वो बोलते हैं नहीं इसमें ये खराब है वो खराब है, तो वो कोई दुश्मन थोड़ी ना हो गए। लेकिन अगर कोई आपकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। मेरी एक लाइन है जो मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बार बोली है, अलग अलग तरीके से, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं उस चीज को। आपको लाइफ में पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पावरफुल बन करके किसी का टॉर्चर करना है या किसी को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके। अगर कदम रखना है तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग, तो कुछ कमाल करके तो दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना।